संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। गुरु महाराज की बहुत मेहर है, हम सब पे मेहर है। तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारे गुरु महाराज की छत्रों छाया में हम सब बहुत अच्छे हैं। चाहे हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, पर हमारे गुरुजी उसको हमें पता है कि उसको जल्दी से जल्दी कटवा देंगे। अपने आप ऐसे कटवाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना संगत जी। तो इसीलिए हमें शिकवा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी चलिए मिलकर एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो गुरु महाराज हमें इतने सत्संग देते हैं, इतने सत्संग देते हैं कि हर दिन एक सत्संग होता रहता है, पर फिर भी संगत जी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो बस लगता है कि गुरुजी ही हमारे साथ हैं और उस टाइम सच में हमारे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। अब मैं आपको बात बताती हूँ नवरात्रों की। नवरात्रों में नॉर्मल नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम पर मेरे हस्बैंड को उनकी किसी पार्टी का फ़ोन आता है, मतलब जो उनका ऑफिशियल काम है उसके रिलेटेड उनकी किसी पार्टी का फ़ोन आता है कि आप ये सामान जो है मुझे भिजवा दीजिए। कुछ उन्होंने सामान दिया, अपना ऑर्डर प्लेस किया कि ये चीज़ें हैं, मुझे आप प्लीज़ भेज दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मैं नहीं भेज पाऊँगा, कुछ प्रॉब्लम है, तो आज क्योंकि नवरात्रे भी है थोड़ा सा टफ़ है, तो मैं कल भिजवा दूँगा। बट उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ मुझे आज अर्जेंट है, तो आप भेज दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है मैं भेजता हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने जो ऑर्डर था वो पैक करवाया और उनके लिए निकलवाने के लिए रेडी कर दिया। अब जब हम, अगर आपको नॉलेज हो तो यहाँ पे ना दिल्ली में बहुत पोर्टर चलती है, पोर्टर की जो सर्विस होती है, लाइक पोर्टर में क्या होता है कि पोर्टर हो गया, वी फास्ट हो गया, ऐसे जो ऑनलाइन ऐप है डिलीवरी की, उसमें क्या होता है कि कोई भी डिलीवरी पर्सन आता है आपके घर पे, जो भी आपका पैकेट है वो आपके घर से लेगा, घर से या ऑफिस वॉटएवर जहाँ से भी आप एड्रेस डालते हैं वहाँ से वो ऑर्डर पिक करेगा और उसके बाद जो भी एड्रेस होगा उस दूसरे ऑर्डर पे वो उस एड्रेस पर वो ऑर्डर डिलीवर्ड कर देगा। बाइक के थ्रू वो ले जाते हैं। ऐसे इस मतलब पोर्टर के थ्रू आप अपना कोई भी सामान, जो भी आपका ऑफिशियल वर्क है या कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी आप डिलीवर्ड करवा सकते हैं घर बैठे बैठे। तो बहुत इजी होता है संगत जी, किसी को कुछ भी मंगवाना है तो उससे आपको खुद नहीं जाना पड़ता, मतलब आप सिर्फ पे करेंगे कुछ अमाउंट और आपका सामान जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है। अब उन्होंने उनका जो ऑर्डर था वो रेडी करवाया, पैक करवाया, और जिसकी कॉस्टिंग थी अप्रॉक्सली 5200 के आसपास, मतलब 5200 रुपीज़। अब जो सामान पिक करना था, जहाँ से जिस लोकेशन से सामान लेना था, वो डिलीवरी बॉय को बोला आपने कि वहाँ पर आप चले जाओ और वहाँ से सामान ले लीजिए और आपको इस एड्रेस पे ड्रॉप करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ पर गए तो क्योंकि नवरात्रे हैं तो काफ़ी रश था उस मार्केट में। वहाँ से मतलब लेने के लिए जो डिलीवरी बॉय थे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, वो बहुत देर खड़े रहे, बट फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा था रश। और ऐसा करते करते 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अप्रॉक्सली 1.5 घंटा उन डिलीवरी बॉय ने बहुत वेट किया। उसके बाद उन्होंने वो वहाँ से सामान लिया और वो सामान लेकर निकल गए। जब आप सामान लेते हैं तो एक OTP आपके पास आता है, वो OTP आपको वहाँ पर देना होता है कि हाँ आपने सामान पिक कर लिया है, और फिर वो ऑर्डर आपको डिलीवर्ड करना है। तो लास्ट में जब डिलीवरी करते हैं तो भी आपको वो OTP वहाँ पर भी ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस रहता है। अब जब उन्होंने सामान वो पिक करवाया तो वहाँ से वो लेकर डिलीवरी बॉय सामान लेके निकल गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि भैया आपने सामान पिक कर लिया है तो आप OTP डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया अब यहाँ पे ना ट्रैफिक वगैरह बहुत है, रश है, तो मैं बाहर निकल के डालता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप बाहर निकल के डाल दीजिएगा। अब ऐसे किया, मतलब देखो विश्वास तो करना ही है संगत जी, है ना। फिर उन्होंने सामान लिया और वो उन पर्सन ने, डिलीवरी पर्सन ने, और उसके बाद वो निकल गए। फिर उन्होंने क्या किया, डिलीवरी पर्सन ने थोड़ा आगे गए होंगे, उसके बाद 5 मिनट बाद उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जो भी उनकी राइड थी वो कैंसिल कर दी। जैसे ही वो उन्होंने कैंसिल की तो जो मेरे हस्बैंड ने जो भी ऑनलाइन मतलब ऐप के थ्रू वो ऑर्डर बुक किया था, वो ऐप से उनकी डिटेल जो थी डिलीवरी बॉय की वो सब डिलीट हो जाती है, वो सब हट जाती है। कि उसने वहाँ पे ये दिखाया कि उस डिलीवरी बॉय वहाँ पर लोकेशन पर पहुँचा, बट उसने ऑर्डर लिया ही नहीं और उसके बाद उसने राइड जो है वो कैंसिल कर दी।
अब मेरे हस्बैंड तो बहुत शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ। मतलब डिलीवरी का सामान जो था वो 5200 रुपीज़ का सामान है, 5000 रुपीज़ का। डिलीवरी बॉय ने लिया और उसके बाद वो लेकर निकल गया, और उसके बाद उसने राइड कैंसिल कर दी। उसने OTP नहीं डाला कि मैंने पिकअप कर लिया। अब ये तो बहुत दिक्कत हो गई कि भाई 5000 का सामान है, अब क्या करें। हम डिलीवरी बॉय को कॉल करें, जिस कॉल से नंबर आई थी, बट वो ऑफिस का ही जो ऐप है उसके थ्रू कॉल जाती है, तो उस पर जाए ना, क्योंकि उसने तो राइड कैंसिल कर दी। जब कैंसिल कर दी तो उस ऐप में भी सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। सिर्फ आपके पास वही डाटा सेव रहता है जो राइड आपकी कंप्लीट होती है, कि हाँ ये ऑर्डर यहाँ से हुआ था और यहाँ से पिक एंड ड्रॉप हुआ। अब मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए कि अब तो 5000 का सामान है डॉली, अब क्या होगा। उन्होंने मुझे बताया कि डॉली ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स रहो, गुरुजी से प्रेयर करते हैं। फिर हमने गुरुजी के सामने अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ कुछ हेल्प करो। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, 5000 का सामान है, कोई 500 का भी नहीं है जो आप रिस्क ले सकते हो। मतलब बहुत अरदास करी। फिर मतलब लगे रहे 1.5-2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। ऐसे करते करते हमें कुछ नहीं मिला। ऐप में कंप्लेंट करी तो सिर्फ राइडर का नंबर मिला कि आप इस राइडर को कॉल कर लीजिए। जब हम उनको कॉल करें तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करे जा रहे हैं। जो भी नंबर से कॉल कर रहे हैं वो राइडर उस कॉल को ब्लॉक करे जा रहे हैं। अलग अलग नंबर से 8-10 नंबरों से हमने ट्राई कर लिया कि हम उनको कॉल करें, और वो लेकिन जो डिलीवरी बॉय है वो ब्लॉक करे जा रहा था। ब्लॉक करने का मतलब ये कि इंटेंशनली वो सामान देना नहीं चाहता था। आई डोंट नो उसको क्या हुआ, क्या था उसके मन में, इसलिए उसको इंटेंशनली तभी तो वो ब्लॉक कर रहा है। अदरवाइज़ तो बंदा कहता है कि नहीं कोई बात नहीं भैया, आप मैं यहाँ पर हूँ, सामान आपका दे देता हूँ। अब 5-6 घंटे हो गए, जबकि डिस्टेंस जो है वो 40-45 मिनट्स का है, यानी कि उसका बिल्कुल भी देने की मन में नहीं है। कस्टमर केयर से नंबर वगैरह किया, मतलब बहुत रिक्वेस्ट वगैरह करी, तब जाके उन्होंने उनका मोबाइल नंबर दिया था। और उसके अलावा जो डाटा है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं कि राइडर की हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, पहले हम अपने लेवल पे इंक्वायरी करेंगे, वो यही कह रहे थे। अब ऐसे लगे रहे। फिर हम अलग अलग नंबर से उन्हें व्हाट्सअप भी कर रहे थे, ये था। फिर करते करते रात को 9 बजे, ये बात है दोपहर के 3-4 बजे की, और फिर रात को 9 बजे उस डिलीवरी बॉय को व्हाट्सअप डाला कि प्लीज़ भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सामान दे दो, हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, आपके किसी काम का नहीं है वो, बट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो 9 बजे किसी अननोन नंबर से हमने जिनके नंबर से उनको कॉल किया था, उन्होंने उसको उन नंबर पे कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कि हाँ जी। तो तब उन्होंने बताया कि भाई आपने सामान ले लिया हमारा ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ भी कुछ दिक्कत हो गई थी और मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, ये वो जो भी था। पता नहीं डिलीवरी बॉय के मन में क्या था संगत जी, क्योंकि अगर डिलीवरी बॉय के मन पुलिस वाला भी पकड़ता तो वो तो 5 मिनट या 10 मिनट की बात थी, छोड़ दिया था उसने। उसके बाद वो डिलीवरी के एड्रेस पर लेकर आता। कैंसिल करने का मतलब तो उसने इंटेंशनली किया था, पर हमारा सामान उनके पास था तो हम इसको कुछ ऐसा बोल नहीं सकते थे। फिर फाइनली उसने डिलीवरी बॉय ने बोला कि ठीक है आप ना यहाँ पर आ जाओ। मतलब जहाँ पर दिल्ली में हम लोग रहते हैं वहाँ से उन्होंने गाज़ियाबाद बुलाया, और कम से कम ये कह सकते हो आपके 20 से 25 किलोमीटर दूर वो एरिया है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर आपका सामान दे दूँगा। फिर मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर, और वहाँ पर किसी के साथ गए और वहाँ पर जाकर उनसे सामान लिया। तो वहाँ पर जो डिलीवरी बॉय था वो कह रहा भैया मैं डर गया था, मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई थी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, मुझे 15 मिनट उसने वहीं खड़ा रखा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि 15 मिनट खड़े रहने से, भाई 15 मिनट तो 15 मिनट होते हैं, तुम तो मेरे को यहाँ पे 6 घंटे से परेशान कर रहे हो, 6-7 घंटे से। तो फिर उसने फिर बोला कि सॉरी भैया, चलो जो भी है, अब मैं नहीं चाहता था कि आप कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह करो, क्योंकि वो ऐप ऑनलाइन ऐप के थ्रू है, सब ऑथेंटिक होता है, तो उसमें हम पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते थे। तो उसको डिलीवरी बॉय को डर लग रहा था कि कहीं मेरी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे तो मेरे साथ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो सामान लेके चला गया था। अब जो भी है उसने फाइनली फिर सॉरी बोला और सामान फिर मेरे हस्बैंड को फाइनली वापस दे दिया। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने कॉल किया मुझे कि हाँ डॉली मैंने सामान ले लिया है, ये बात है रात को 10:30 बजे की। तब मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने सामान दिलवा दिया कि जिसकी हम उम्मीद खो चुके थे। क्योंकि संगत जी अगर आपका कोई भी डिलीवरी बॉय आपके 10-15 नंबर आपको ब्लॉक कर चुका है तो इंटेंशनली तो उसका मन ही नहीं है ना देने का। अब बार बार हम गुरुजी से अरदास करी थी मैं कि गुरुजी प्लीज़ दिलवा दो, 5000 का सामान है, 400-500 का है, तो भी बंदा सोचता है कि चल कोई बात नहीं चला गया छोड़ यार, पर लेकिन 5000 से ऊपर का सामान है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो संगत जी फाइनली गुरुजी महाराज की मेहर हुई, उन गुरुजी ने उनका माइंड में पता नहीं क्या डाला कि तभी डिलीवरी बॉय ने वो फ़ोन किया और फिर सामान फाइनली दे दिया। बड़े आराम से दिया, उसने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं।
और इस तरीके से हमारा वो सामान जो था, वो जो भी ऑर्डर का था, वो हमें रिटर्न मिल गया। तो संगत जी, यहाँ पर मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने वो हमें सामान वापस कर दिलवा दिया। अदरवाइज़ वो पॉसिबिलिटी हम तो बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे कि नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिलीवरी बॉय का हमारे पास नंबर तक नहीं था। नंबर इतनी मुश्किल से मिला, नंबर आपका उसने ब्लॉक कर दिया, तो आप क्या ही करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो संगत जी, बस यही है कि गुरुजी हमारा साथ हमेशा देते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखने की बात है। गुरुजी को जब लगता है कि हाँ अब सही टाइम है इस चीज़ को, ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो उस टाइम पर वो चीज़ करते हैं। तो आपसे मैं भी यही कहूँगी कि गुरुजी के ऊपर विश्वास रखें, मंत्र जाप करते रहें, अरदास करें। गुरु महाराज हमारे सुनते हैं और वो हमारी एक एक चीज़ पूरी करते हैं। चलिए अब एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।